अगर नमाज की दावत कबूल कर लेते, अगर नमाज की दावत कबूल कर लेते, गिरा कर जो उठाता है, जो स्टेज पर भी फनकार बैठे हैं, पता नहीं जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, फिर मैं आऊं या ना आऊं, इसको सुन लीजिएगा। गिरा कर जो उठाता है, जो भूखों को खिलाता है, गिरा कर जो उठाता है, जो भूखों को खिलाता है, तो आलम का जो दाता है, वही सूरज उगाता है, जो पिछड़ों को मिलाता है, उसे रहमान कहते हैं, उसे सदर साहब है, सदर साहब जो सादिक अली शाह बाबा के गुलाम है। बहुत पुराना शेर याद आया कि ये अलग बात है, चुपचाप खड़े रहते हैं, वाह 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 क्या कहने, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दुर्वेशों से मिलता है हमारा शिजरा कि जिनकी ठोकर में कई ताज पड़े रहते हैं। दोबारा फरमाइश है, गिरा कर जो उठाता है, जो भूखों को खिलाता है, वही सूरज उगाता है, और जो पिछड़ों को मिलाता है, उसे रहमान कहते हैं। हर बंदे को मरकर उठना है और अपनी मां के नाम से उठना है। कलाम सुनना। हाँ बेटा जरा बैठ जाओ, मजा मत किरकिरा करना, बहुत मूड बन गया है। क्योंकि रुखसाना जी, रह के महलों में क्यों उड़ान में है, वाह तेरा तेरा सब कुछ तो आसमान में है। रह के महलों में क्यों उड़ान में है, तेरा सब कुछ तो आसमान में है। अपने लहजे को नर्म करके देख, तेरी इज्जत तेरी जुबान में है।
फना फना करता है बंदों को, फना करता है बंदों को, वो फिर जिंदा उठाता है। फना करता है बंदों को, वो फिर जिंदा उठाता है। सुलाकर जो जगाता है उसे सुबह उसे सुबह 3 बंद पेश कर रहा हूं मगर तीनों सस्पेंस है। हो तीनों सस्पेंस। पहला बंद सुनिए। जुबान हक से निकला और लबे सरकार तक पहुंचा। वाह 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 वाह। मैं जो पेमेंट लेता हूं उसका हक अदा करता हूं, बेशक, क्योंकि हराम रोजी मुझे पसंद नहीं, क्योंकि मेहनत अल्लाह को बहुत पसंद है। बूढ़ा समझ रहा था मुकद्दर बदल गया, लेकिन बेटा हुआ जवान तो घर से निकल गया। और मेहनत मेरे खुदा को बहुत ही अजीज है, मेहनत मेरे खुदा को बहुत ही अजीज है कि बच्चा भी पाँव मारा तो जमजम निकल गया। दोस्तों कोशिश देखिए, कोशिश। जुबान हक से निकला और लबे सरकार तक पहुंचा। फिर उसके बाद में अगर ध्यान हटाओगे तो समझ में नहीं आएगा, ये सस्पेंस है। जुबान हक से निकला और लबे सरकार तक पहुंचा। फिर उसके बाद में असहाब के किरदार तक पहुंचा। वो क्या है अकबर भाई? विलायत ने इसे खुद अपने सर पे रख के घूमा है। इसे ख्वाजा से लेके गौस तक हर एक ने चूमा है। वो क्या है? खुदा की शान अजमत है, नबी की मेहरबानी है। ज़मीं वालों के हाथों में ये तोहफा आसमानी है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहने से 10 नेकियां अल्लाह ताला लिख देता है, फरिश्ते 10 नेकियां। वो क्या है हर लफ्ज इसका गोहर और हर एक आयत नगीना है कि इसमें तज़किरा काबे का है, जिक्र मदीना है। अब भी बहुत से लोग नहीं समझे कि वो क्या है। नबूवत के कई किस्से हैं, शाने अंबिया भी है, बयां मूसा का भी है और जिक्र ज़करिया भी है। नबी की अजमतें लिखी है, रब की शान लिखी है, खुदा के नेक बंदों की है क्या पहचान लिखी है। जमाना दे सका जिसका जवाब, ऐसी नहीं उतरी ज़मीन पे आज तक कोई किताब, ऐसी नहीं उतरी। वो क्या है? सदाकत पर चलाता है, सदाकत पर
चलाता है और जहालत से बचाता है। हिदायत हिदायत जो पहुंचाता है उसे कुरान। मैं जब चलूं तो ये दौलत भी साथ रख देना। मैं जब चलूं तो ये दौलत भी साथ रख देना। मेरे बुजुर्ग मेरे सर पे हाथ रख देना। ढलेगा दिन, मैं एक सच हूं, अगर पढ़ सको तो पढ़ लो, मुझे बुरा लगे तो मेरे मुंह पे हाथ रख देना। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। जो अपने माँ बाप की इज्जत कर ले तो अल्लाह ताला खुद उस बंदे की इज्जत करता है। बेशक। क्योंकि तो मुझे चाहूंगा, खैर शेर तो बहुत बड़े हैं, वो भी सुनाता हूं मैं। ए सदाकत पर चलाता है, जहालत से बचाता है और हिदायत जो पहुंचाता है उसे कुरान। दोस्तों ये खुद मेरी तलाश है, मेरी तलाश। जहां मैं रहता हूं वहां भी खुदा का एक शेर रहता है मेरे इलाके में, और जो शेर कर्नाटक नहीं, शेर हिंदुस्तान है। मुकद्दर सरजमीने हिंद का जिस दम निखर आया, मुहाफिज हिंद का हैदर के घर में जब उतर आया, लहू में बू वफादारी की बचपन से समाई थी। वाह वाह वाह। वतन का इश्क अपने बाप के विरसे में पाई थी। थी ऐसी हिकमत अमली के दुनिया नाज करती थी, कि जिसकी ताज पोशी पर रियाया नाज करती थी। बिल्कुल उनके बाजू में रहता हूं मैं। हजारों पर अकेला गालिब आए, हजारों पर अकेला गालिब आए, ऐसा गाजी था है। वाह 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 वाह। कज़ा जिसकी तहज्जुद भी ना हो, ऐसा नमाजी था। वो कौन है? वो जब चलने पे आ जाए तो रुकना गैर मुमकिन था, किसी कीमत पे उसके सर का झुकना गैर मुमकिन था। शॉर्ट में सुना रहा हूं। हाँ, लगे किरदार पे थप्पा, कभी ऐसा न करता था। वतन की अजमतों का वो कभी सौदा न करता था। हमारे साधु साहब बतौर खास अकबर भाई से तवज्जो। हाँ, जो रन में आते ही, जो रन में आते ही फतह का झंडा गाड़ देता था, जो जिद पे आए तो शेरों का जबड़ा फाड़ देता था। वो कौन है? करम का सिलसिला
का रखवाला टीपू, इसे सुल्तान अकबर में नहीं आया। अब आएंगे। हाँ, सच्ची तारीख के इसरार से डर लगता है, हर चमकते हुए किरदार से डर लगता है। मुद्दतें बीत गई, आज भी अंग्रेजों को टीपू सुल्तान की तलवार से डर लगता है। और भी बहुत सुनाना है, ये आखिरी बंद सुनिए बाबू भाई, और तलाश देखिएगा जो स्टेज पर बैठे हैं उनसे तवज्जो। पिछले जुमा में एक शख्स ने 1 लाख रुपया अल्लाह के घर के लिए, तामीरी काम के लिए 1 लाख रुपया उसने दिया, लेकिन सलाम पढ़ने से पहले उसने मौलाना से कहा, पेशमाम से, कि मेरा नाम अनाउंस करो ताकि मालूम पड़ जाए कि मैंने 1 लाख रुपए दिए हैं। बात तो कुछ भी नहीं, बात नहीं देते हैं, वक्त पड़ जाए कभी साथ नहीं देते हैं। आज के दौर में कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो कैमरा ना हो तो खैरात नहीं देते हैं। क्या बात। आज के दौर में कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो कैमरा ना हो तो खैरात नहीं देते हैं। समा फरमाए, खैरात का वाकया, सच्चा वाकया सुना रहा हूं, सच्चा वाकया, कसम खुदा की, जो आशिक का जिगर भर जाएगा। 2 अच्छे दोस्त थे, छोटे से एक गांव में रहते थे। वो अच्छे दोस्त थे जो दोस्ती के नाज सहते थे। जहर दे के मारते हैं, पानी पिला के मारता है। 2 अच्छे दोस्त थे, छोटे से एक गांव में रहते थे। वो अच्छे दोस्त थे जो दोस्ती के नाज सहते थे। सखी था एक उनमें, दो अच्छे दोस्त थे, छोटे से एक गांव में रहते थे। वो अच्छे दोस्त थे जो दोस्ती के नाज सहते थे। वाह 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 वाह। सखी था एक उनमें और दूसरा कंजूस फितरत था। ओ हो। सखी खैरात करता था, बड़ा ही नेक सीरत था। लोग कहते थे इतना बड़ा सखी हमने आज तक देखा नहीं। अपने कपड़े भी उतार कर दे देता था लोगों को, अपना घर बेचकर, खिड़कियां तोड़कर, दरवाजे तोड़कर। कोई इंसान उसके दरबार से खाली नहीं जाता था। मगर कंजूस के चेहरे से हर एक शख्स डरता था। कोई भी घर के आगे से नहीं इंसान गुजरता था। लोग कहते थे बड़ा मनहूस है, कंजूस है, साला मर जाए तो अच्छा है, हम इसकी मैयत में भी नहीं जाएंगे। हाँ, अचानक मौत आई, मर गया कंजूस बेचारा। अचानक मौत आई, मर गया कंजूस बेचारा। कहा लोगों ने दुनिया से उठा मनहूस बेचारा।
मरा जब कुछ दिनों तक तो वो सखी खैरात करता रहा, लेकिन अचानक मरा जब दोस्त तो वो साथ देना बंद कर डाला। सखी उस दोस्त ने खैरात देना बंद कर डाला। लोगों ने कहा क्या बात है, इतना सखी आदमी जो अचानक इसने अपना हाथ रोक लिया, किसी को एक पैसा भी नहीं देता। एक जमाने में वो दरबार था उसका, तो जमात ने फैसला किया कि इसके घर पे जाएंगे और पूछेंगे कि क्या बात है। कहा लोगों ने आखिर बात क्या है, माजरा क्या है, कि इस खैरात के बंद होने का ये वाकया क्या है। उसने कहा मैं बता नहीं सकता, मुझे कसम दी गई है। जब बहुत इसरार किया कि वो तो चला गया दुनिया से, अब बता दे यार, तब उसने कहा, सखी उस दोस्त ने फरमाया सारी बात कह दूंगा, वजह क्या सरफराज इसकी पसे खैरात कह दूंगा। अब उसने वो रोते रोते कहता है, हकीकत ये है मैं तो झोलियां औरों की भरता था, अंदर से वही खैरात देता था तो मैं खैरात करता था। इसलिए खुदा को जो मनाता है, खुदा को जो मनाता है वो घर जन्नत में पाता है, और छुपा कर जो लुटाता है इसे ईमान। वतन का रखवाला इसे सुल्तान कहते गजल सुनो या मोहम्मद के जैसा। वाह 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 वाह। बाबू भाई आप बोलेंगे कि मुराद भाई ये कलाम आप छुपा के क्यों रखे? ख्याल रखना कि मस्जिद कहीं उदास न हो। वाह 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 वाह। ख्याल रखना ए ख्याल रखना
मस्जिद कहीं उदास न हो। वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। ख्याल रखना वाह भाई साहब, क्या देख रहा। ख्याल रखना कि मस्जिद कहीं उदास न हो। वो इंतजार में रहती है हर अजान के बाद। वो इंतजार में रहती है हर अजान के बाद। बहुत अच्छा कलाम सुना आपने और गजल भी बहुत अच्छी सुनी। भाई बोर तो नहीं हो रहे? अज़ानों की सदाएं सुन के अज़ानों की सदाएं सुनते ही दर छोड़ देते हैं। वाह सुभान अल्लाह। अज़ानों की सदाएं सुनते ही दर छोड़ देते हैं। सुभान अल्लाह। निकल पड़ते हैं मस्जिद की तरफ, घर छोड़ देते हैं। फरिश्ते उनका इस्तकबाल करते हैं नमाजों में। फरिश्ते सुभान अल्लाह। फरिश्ते उनका इस्तकबाल करते हैं नमाजों में। वाह 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 सुभान अल्लाह। किसका? सवेरा होने से पहले जो बिस्तर छोड़ देते हैं। सवेरा होने से पहले जो बिस्तर छोड़ देते हैं। मुझे बहुत पसंद है ये कलाम। थोड़ा माइक अगर साथ दे भाईजान, थोड़ा सा बैठ जाइए भैया। हाँ सुकून रखिए, क्योंकि मोबाइल का ये स्विच मेरे हमेशा ऑन रहता है। हाय हाय। मोबाइल का ये स्विच मेरे हमेशा ऑन रहता है, क्योंकि मैं रब की रहमतों की इनकमिंग को साथ रखता हूँ। वाह और दगाबाजी की एक मिस कॉल भी मुझसे नहीं होगी। मैं हर लम्हा वफादारी का कूपन साथ रखता हूँ। सुभान अल्लाह। क्या बच्चे सुनते हैं यार, सुभान अल्लाह। आपके लिए एक शेर पढ़ रहा हूं, आपके लिए। तेरा कभी मरहुमे साइल नहीं होते, आपने क्या कहा। वाह ये जाबाज कभी वाकिफ़े मंजिल नहीं होते। वाह। जिस कौम में जाबाज हो, जिस कौम में सुभान अल्लाह। जिस कौम में जाबाज हो हुसैन के जैसे,
उस कौम के बच्चे कभी बुज़दिल नहीं होते, उस कौम के बच्चे कभी बुज़दिल नहीं होते। बेटा आतिश का सिलेक्शन देखना, कलाम होगा। हाँ हाँ हाँ, रसूल पाक की सुन्नत कबूल कर लेते। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये सुकून देखा है? रसूल पाक की सुन्नत वाह कबूल हाँ कर लेते। पैगंबरों की इताअत सुभान अल्लाह। कबूल कर लेते। वाह वाह वाह। आरडी का सूर है, आरडी का। हे आ, रसूल पाक की सुन्नत कबूल कर लेते, पैगंबरों की इताअत कबूल कर लेते। किसी भी जुल्म का, अजीज भाई, अजीज नाजा, किसी भी जुल्म का, किसी भी जुल्म का हम पर असर नहीं होता। वाह। किसी भी जुल्म का हम पर असर नहीं होता, अगर नमाज की दावत कबूल कर लेते। अगर नमाज की दावत कबूल कर लेते, किसी भी जुल्म का हाय हाय हाय। हम पर असर नहीं होता,